तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और हम बात जो करने वाले हैं वो उन सभी बच्चों के लिए जो सीयूईटी यूजी 2025 प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो बात ये है कि आज डेट जो है वो है 21, कितनी है 21 ऑफ मार्च। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि कल 22 ऑफ मार्च को रजिस्ट्रेशन की है आखिरी डेट। रात को 11:50 पे हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आपका खत्म। सो क्या है यहाँ पे समस्या? ऐसी कोई ज़्यादा समस्या तो नहीं है, लेकिन अब आपको प्रॉपरली तैयारी करना चालू कर देना है। सो हमारे पास अगर हम मोटे तौर पे देखें तो लगभग 45 डेज का हमारे पास समय है। अब ऊपर नीचे हो सकता है कुछ भी, ऊपर नीचे इसलिए हो सकता है कि हमारे जो टेंटेटिव डेट दी हुई है वो दी हुई है 8 ऑफ मई से 1 ऑफ जून तक की। ये आपका एग्जाम कभी भी इस डेट के बीच में हो सकता है। अब वो आपकी किस्मत है कि 1 जून को हो, या वो आपकी किस्मत है कि 8 मई को ही पहले दिन ही आपका एग्जाम हो जाए, है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो इनसे पहले अगर हम देखें तो लगभग 45 डेज का समय हमारे पास बचा हुआ है। तो अब सबको छोड़ के त्याग के, क्योंकि एग्जाम भी हमारे खत्म है ना, और बाकी सारी, तो अब हम फोकस कर सकते हैं यहाँ पे। तो 45 दिन में कैसे करें तैयारी कि हम मैक्सिमम मार्क्स ला पाए, तो पूरी तैयारी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और उसको एक एक करके आपको एक एक चीज पे ध्यान रख के देखना है, दोस्तों में शेयर भी कर देना है ताकि क्लैरिटी आपकी बनी रहे, उनको भी पता चल जाए। और कोई समस्या अगर आ रही है तो भाई मैं हेल्प तो करूंगा, हमारी टीम हेल्प कर सकती है। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, और नहीं तो क्या है कि मैं भी लास्ट में एक नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर मैसेज कर लो जो भी समस्या आ रही है, तो उससे आपको क्या है क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलो करें स्टार्ट। उससे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो जल्दी, दोस्तों में शेयर कर दो। अपने को जाना है कहाँ? अपने को सीयूईटी की वेबसाइट पे जाना है। सीयूईटी की वेबसाइट पे इसलिए जाने के लिए मैं बोल रहा हूँ ताकि क्लैरिटी दिमाग में रहे कि यही सब आपको बताने वाली, ये दिख रहा है, यही CUET.NTA.nic.in यही है जिसमें आपको सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सो ये वो पूरा का पूरा इनका टेंटेटिव शेड्यूल है जो इसमें आप क्लिक करेंगे मिल जाएगा, और सारी चीजें, है ना। एक बार दिखा देता हूँ ताकि क्लैरिटी से आपको वो भी पता चलता रहे। ये पूरा दिख रहा है ना, सारी चीजें ये लिखी हुई है उसके हिसाब से, ठीक है। और आपको सारी जानकारी यही मिलने वाली है। अब इसको छोड़ते हैं, अब अपन अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कैसे, कि यहां पे हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इन 45 डेज, है ना। 45 दिनों में कैसे क्या हम तैयारी करेंगे, अच्छे खासे मार्क्स आ जाए और हमारी जो टारगेटेड यूनिवर्सिटीज है। अब हम एक एक चीज पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें टारगेट कौन सी यूनिवर्सिटी पे करना है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। टारगेटेड यूनिवर्सिटी, तो टारगेटेड यूनिवर्सिटी आपने आज तक फॉर्म में भर तो दी ही होंगी, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बच्चे जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में। एक तो सबसे ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, फिर अपने पास आ जाता है ऑप्शन BHU का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, है ना, जामिया हो गई, जामिया के अलावा आप देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, और भी आपके चाहे वो JNU की बात कर ले, और अलग अलग बच्चों के लिए जो जैसी, फिर आपकी रिस्पेक्टिव और आपकी स्टेट की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, बाकी फिर प्राइवेट डीम्ड स्टेट सारे ऑप्शंस तो हैं अवेलेबल। 280 से ज़्यादा ऑप्शंस टोटल आपको मिलेंगे CUET में, है ना। फिर इसके अलावा भी आप डिपेंड करते हैं आपके, ये तो हमने बात करी यूनिवर्सिटीज़ की। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कोर्सेज की। तो आपके रेस्पेक्टिव जो भी टारगेटेड कोर्सेज हैं उसमें आपके हो सकते हैं कोई भी बैचलर ऑफ आर्ट्स, हाँ बैचलर ऑफ कॉमर्स, फिर इसके बाद बैचलर ऑफ साइंस, है ना। और भी ऑप्शंस आपके, चाहे BBA की बात कर लें, जर्नलिज्म की बात कर लें, अलग अलग प्रकार से वोकेशनल कोर्सेज, फाइन आर्ट्स हो गए सारे। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग वीडियोस में हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। हमें करना क्या है, कैसे तैयारी करना है, उस पर अगर हम चर्चा करें तो स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास जो समय है वो है 45 डेज का, है ना। 45 डेज को अगर हम मोटे तौर पे बात कर ले तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 6 वीक्स। ठीक है, 6 वीक्स में आपको क्या है सारी चीजें करनी है। उसके लिए क्या करें, कैसे करें, तो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सेक्शन में। अलग अलग सेक्शन मतलब वीक फर्स्ट क्या होगा हमारा, है ना, वीक 1 जो है उसमें हम क्या करें, क्योंकि धीरे 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 लय पकड़नी पड़ेगी ना। फिर हमारा सेकेंड वीक जो होगा वो क्या करेंगे, थर्ड वीक में हम क्या करेंगे। जैसे हम अपना सिलेबस टाइप का एक प्रॉपर टाइम टेबल सा नहीं डिजाइन करते, वैसे ही आप इसको भी डिजाइन कर सकते हैं।
फोर्थ वीक के लिए क्या करेंगे, फिफ्थ वीक, और फाइनल हमारा जो रहेगा सिक्स्थ वीक। तो कैसे क्या करें, कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपको जो स्टडी टाइम बनाना है आपका, है ना, स्टडी टाइम, वो स्टडी टाइम आप बनाएंगे 6 से 8 आवर्स का, 6 to 8 आवर्स। अगर इतना आप कर पा रहे हैं, अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब अलग अलग होने का ये मतलब है कि कोई बच्चे को हो सकता है कि थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, किसी को कम करनी पड़े। उसके अलग अलग रीजन ये है कि वो सब्जेक्ट जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा, दूसरा उनके कितने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उस पर डिपेंड करेगा। आप बेहतर जानते हैं अपने आप को, तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि 8 घंटे पढ़ना है तो वो अच्छा है, और 6 लगता है तो 6 अच्छा है। 6, 7, 8 जो भी आपको लगे वो आपको करना, लेकिन इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है काम आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, स्टडी आवर्स के अलावा इसको आपको क्या करना है कि इसको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि आज 8 घंटे पढ़ लिया कल 2 घंटे ही पढ़ा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए डेली बेसिस पे आपको इतना रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सिलेबस, ठीक है। सो सिलेबस हमें समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले वीक में आपको कुछ नहीं करना है, पहले वीक में तो बस केवल यही सारी चीजें आपको प्रॉपर से रखनी है। क्या रखनी है कि हमें पहले पैटर्न समझना पड़ेगा, पैटर्न क्या है, अभी क्या पैटर्न है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, कैसे मिलेगा, सारी चीजें। फिर दूसरी चीज है आपका सिलेबस। पहले वीक में इतना अगर आपने कर लिया प्रॉपर, तो मुझे लगता है उससे क्लैरिटी आपकी बन जाएगी, है ना, बढ़िया। दूसरी इसमें क्या क्या करना है, पैटर्न आपको बता दें, इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया। पिछली बार तक अलग चलता था, इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, और वो ज्यादा चेंजेस नहीं है। आपको 50 के 50 क्वेश्चन सब में करने हैं, कंपलसरी रहेगा। कंपलसरी इन द सेंस कि अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, 50 रहेंगे, 50 कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो 40 भी करो, 30 भी करो, तो वो आपके ऊपर है, लेकिन क्वेश्चन पूरे 50 रहेंगे और सब अटेम्प्ट करने होंगे, कर पाओ तो। और सबके लिए अगर देखी जाए तो 60 मिनट का समय, पहले 45 मिनट्स का मिलता था, अब सबके लिए 1 घंटे का समय इन्होंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर क्वेश्चन के सही जवाब पे 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, गलत जवाब पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, और अगर अटेम्प्ट ही नहीं करते तो फिर ना कुछ मिलना है ना कटेगा। समझ गए भाई, तो ये कोई समस्या मुझे नहीं लगता हो। दूसरी चीज है कि आपने जो फॉर्म फिल किया है या करेंगे आज तक में, तो कल तक में एक्चुअली, तो उसमें मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ऑप्ट आउट आप कर पा रहे थे, 5 सब्जेक्ट ऑप्ट आउट कर पा रहे थे, जिसमें मैं आपको बताऊं तो एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी ही होगी। अच्छा ऑप्शन रहता है, चाहे वो लैंग्वेज के कोर्स लो ना लो या फलाने में, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ले लो एक लैंग्वेज। साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ले लो, क्योंकि इससे बहुत सारे आपको ऑप्शंस बढ़ जाएंगे यूनिवर्सिटीज के, कोर्सेज के, सारी चीजों के। बाद में एडमिशन लेना नहीं लेना बाद की बात है, लेकिन फिलहाल अपने पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना हमारे लिए इजी रहेगा किसी अच्छे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाना या कोर्स को कर पाना, ठीक है। बाकी बचते हैं तो 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट। अब डोमेन सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, कोई भी 3 आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई है कि नहीं, नहीं होनी चाहिए, ठीक। सो ये जो है इसमें लैंग्वेज में या तो बच्चे मोस्टली इंग्लिश ऑप्ट करते हैं या हिंदी ऑप्ट करते हैं, या फिर वो रेस्पेक्टिव अपनी लैंग्वेज जो उन्हें बेहतर लगती है, जिसको जानते हैं, वो ऑप्ट कर रहे हैं। 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं। जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए सेम ही है, सारी चीजें रहेंगी। डोमेन सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं आपके रेस्पेक्टिव 12th क्लास में जो आपने पढ़ाई करी उसके हिसाब से, या फिर जो डिजायर्ड आप सब्जेक्ट मतलब कोर्स करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत होगी आपको पैटर्न वगैरह समझने में, अभी नहीं आएगी कोई दिक्कत। सिलेबस, सिलेबस के लिए क्या करना है, तो सिलेबस के लिए मैं अलग अलग वीडियोस तो बना ही चुका हूं, आपको मिल ही जाएंगे चैनल पे। अदर देन उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है, आप डायरेक्ट सिलेबस कहां से फाइंड कर सकते हैं, ये सीयूटी वाली वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे क्लिक जब करेंगे तो सिलेबस दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे, सारे के सारे जो 37 सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग सारी 13 लैंग्वेजेस हो गई आपके, इसके अलावा जो 23 सब्जेक्ट्स हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो सब मिला के 37 के 37 इसमें ऑप्शंस आपको सिलेबस के मिलेंगे, जो चाहिए उस पर क्लिक करो और मिल जाएगा। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो देख सकते हैं चैनल पे, वो भी मिल जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक वापस आ जाए तो ये आपका काम हो जाएगा। पहले वीक में क्लैरिटी रख लो बिल्कुल फुल फ्लैश, जैसे बार बार दिक्कत परेशानी आपको ना हो। दूसरा स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे काम करना क्या कि हाँ, अब आपको यहाँ पे ये बोल सकते हो कि या तो 5 वीक रिमेनिंग है तो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से एक एक वीक फोकस कर लो, लेकिन वो मुझे नहीं लगता अच्छा होगा। आपको करना ये है कि 6 से 8 घंटे में आपको सारे 5 सब्जेक्ट्स के लिए
क्या करना है, टाइम ड्यूरेशन सेट करनी है, जिसमें से 5 घंटे तो आपको एक एक घंटे हर एग्जाम के लिए देना ही है, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए देना है। 1 घंटा जो बचेगा उसमें आप या तो रिवाइज कर लो, या कुछ क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, या पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, या फिर आप देखो कि सैंपल पेपर्स मिल जाए, मतलब कुछ ऐसा एक करना चालू कर दो जिससे धीरे 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 अपने आप को आप ग्रो कर पाओ। ठीक है, वही सेम चीज अब यहां पे क्या होगा कि जब सिलेबस आपका हो जाएगा आधा, तो यहां सिलेबस अब कम होगा ना भाई। आपको मान लीजिए 5-5 यूनिट है, जनरली 5-5 यूनिट है, 5 यूनिट में आपने 1 महीने का समय, जो 1 वीक का जो समय है, उसमें आपने 1 दिन में 1 यूनिट 2 यूनिट कर लिया, तो हो भी सकता है कि आपका यहाँ पे एक ही वीक में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, किसी एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट्स कम बचेंगे या सिलेबस कम बचेगा, तो वो ड्यूरेशन आप बढ़ाएंगे। यहाँ पे किसकी बढ़ाएंगे, 1 घंटे की जगह किसी को 2 घंटे दे सकते हो, किसी को 1.5 घंटे दे सकते हो, सब्जेक्ट जो बचे हैं उनको। आपको मैक्स टू मैक्स यहां पे क्या करना है, इन 2 वीक में आपका इन 5 सब्जेक्ट का कोशिश करना है कि सिलेबस कंप्लीट कर लें। और ये अगर कर पाए, नहीं हो पाए, तो मैक्स टू मैक्स ये वाला पूरा 4th वीक आप रख सकते हो, जिस तक आपको पूरा कंप्लीट करना होगा सिलेबस। वो कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, केवल और केवल ये जो वीक है, बल्कि जो बच्चे हैं थोड़े अच्छे हैं उनके लिए ये 4th वीक भी बच जाएगा, तो इसमें आप लगाना स्टार्ट कर देंगे केवल और केवल PYQs, मॉक्स, है ना, और कुछ सैंपल पेपर्स। अब सैंपल पेपर्स अगर आपने लगाना चालू कर दिए, या मॉक्स और PYQ लगाना चालू कर दिए, तो इससे क्या है, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, केवल पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चंस तो पिछली बार भी वही रहे थे, सारी चीजें थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, मिले जुले क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो 2022, 2023 और 2024 में जो एग्जाम हो चुके हैं रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के, उनके PYQ मिल जाएंगे। ठीक है, NTA की वेबसाइट पे जाओगे सब मिल जाएगा, पुराना सारा काम। मॉक टेस्ट के लिए भी उन्होंने व्यवस्था करके रखी हुई, तो अपनी ID डालो, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उससे टेस्ट लगाना चालू करो। कहीं नहीं मिल रहा है तो ये है, नहीं तो दूसरे बहुत सारे बच्चों ने क्या करके रखे हुए हैं, कुछ बुक्स वगैरह भी लेके रखी हुई, रेफरेंस बुक भी मिल जाएंगी, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारे अलग अलग कोचिंग्स ज्वाइन करके रखे हुए, उनके एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वहाँ पे भी आप ये सारे काम कर सकते हो। तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, ये होने से क्या होगा, यहाँ पे आप ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, यहाँ फुल फ्लेजेड 5वां अगर यहाँ आपका काम हो रहा है तो इसमें स्टार्ट करेंगे, और यहाँ फुल फ्लेजेड मॉक टेस्ट आप लगाना स्टार्ट कर देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा क्या है, वीक एरिया, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कवर नहीं हो पाए हैं, कौन से वीक चल रहे हैं, उनको हमें रिवाइज करके सही करने का समय मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग एरियाज हमें पता चल जाएंगे, तो उन पे कम फोकस आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं बंद कर दो उनको, नहीं, क्वेश्चंस उनके भी लगाने, लेकिन हाँ वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस करेंगे, ताकि उसके हिसाब से काम हम करना चालू कर पाए। और फाइनली यहाँ पे लास्ट वाले वीक में तो हमें क्या करना है, केवल और केवल रिवाइज, मॉक टेस्ट, और लास्ट जो आपका समय रहेगा उसमें भैया लास्ट मिनट की टिप्स जो रहती हैं, या फिर एग्जाम डे टिप्स जो रहती हैं, वो सारी वीडियोस तो मैं बना ही दूंगा, लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे अगर इस प्रकार से प्लान आप कर पाओ, तो मुझे लगता है काम आपका हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत अच्छे से 45 दिन में आप मार्क्स ला सकते हो, और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ताकि आपकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और टॉप कोर्सेज हैं उनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। अब एक चीज़ और जो हमारे काम की है वो ये है कि इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या हमें रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, सो अगर हम बात करें रिसोर्सेस की, ठीक है, सो रिसोर्सेस में आप देखिए लैंग्वेज के लिए, देखो यार मैं मैक्सिमम बच्चों के हिसाब से बता रहा हूं, जनरली बच्चे जो हैं वो यहां इंग्लिश ऑप्ट आउट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ही इंग्लिश चाहती है। नॉर्थ ईस्ट की जो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो तो इंग्लिश करके ही रखी हुई है। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश ऑप्ट आउट करते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज इंग्लिश में हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज के, तो इसीलिए मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं। अदर देन फिर हिंदी हो जाता है, और आपकी रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं वो बंगाली हो गई, तमिल, तेलुगु, ये सारी ऑप्ट आउट करते हैं, पंजाबी वगैरह बच्चे करते हैं, ऐसे कोई, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश करते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, तो भाई इसमें जो हमें है वोकैब वगैरह जो है, वोकैब आ जाएगा, इसके अलावा पैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा ग्रामेटिकल पोर्शन है। ठीक है, सो इन सभी के लिए सबसे अच्छा काम तो होता है क्या, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अगर डेली बेसिस पे आप 15, 20, 25 मिनट पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश वाला,
तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बुकैब हो जाएगा रोज डेली 4-5 बुकैब भी आपने पढ़े, उसको रिवाइज करा, याद करे, तो बहुत काम हो जाएगा आपका। ठीक है, सो बुकैब हो जाता है। पैसेजेस आप जब पढ़ते हो तो समझ में आता है कि किससे रिलेटेड है, क्या है, और वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए आपको रिवाइज करना है, आपको कहीं ना कहीं चीजें समझ में आएंगी, कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, कहाँ पे क्या कैसी सारी चीजें, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन से रूल्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, क्या एक्टिव पैसिव वॉइस, सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है इससे काम होगा। अदर देन इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, रेफरेंस बुक का। तो रेफरेंस बुक्स आपको एनसीईआरटी रखोगे तो बेहतर है ही। अदर उसके अलावा आपको सीयूटी यूजी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पूरा मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, उसमें आपके सैंपल पेपर्स भी होंगे, है ना। सैंपल पेपर्स के लिए अच्छा रहेगा भाई, जितने ज्यादा सैंपल पेपर्स आप लगा लेते हैं तो मुझे लगता है उससे फायदा होगा। इसके अलावा मॉक्स, है ना, मॉक्स तो हमने डिस्कस करे ही हुए हैं। और अगर पीवाईक्यू लगा पाओ क्या, लगाना इसलिए है कि यार ज्यादा बहुत सारे हैं नहीं, 22 23 24 तीन ही बार तो अभी हुआ है सीयूटी, तो उनके ही हैं, अगर लगा लिए तो मुझे लगता है फायदा आपका ही होगा। तो ये सारी चीजें कर सकते हो लैंग्वेज के लिए। सेम टू सेम यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, है ना, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, 501 इसका क्या है, सब्जेक्ट कोड। अब भैया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इसमें बहुत सारी चीजें आनी है। बहुत सारी चीजें क्या क्या आनी है, एक तो आएगा जीके प्लस करंट अफेयर्स। जीके करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, लूसेंट अच्छा ऑप्शन है एक, लूसेंट का जितना बढ़िया है, जितनी बार पढ़ पाओ तो वो बेहतर आपका काम हो जाएगा, है ना। और प्लस न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए, न्यूज़पेपर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हो, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, ठीक है, मैगजीन्स आपको मिल सकती है, मंथली मिल सकती हैं, हाफ ईयरली और ईयरली मिल जाती हैं। तो 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पूछेगा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो आप रख लो, है ना। या फिर आपके पास एक ऑप्शन है वीडियोस का। वीडियोस आपको पता ही है कहाँ मिल जाएंगी, है कि नहीं, हाँ भाई देख ही रहे हो ना वीडियो, तो और इंपॉर्टेंटली आप वीडियोस देख सकते हो, काम आपका वहां पे बन जाएगा। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का काम यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा आता है एप्टीट्यूड, है ना, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, है ना, रीजनिंग। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं, मुझे तो जो अच्छा लगता था वो आर एस अग्रवाल, है ना, हाँ दोनों के लिए। और इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, 10th क्लास तक के ये सारे पोर्शन पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। और मुझे लगता है एक सही सही दिमाग वाला बच्चा जो है, मतलब ठीक ठाक जिसका चलता है, वो रीजनिंग में भी बढ़िया होता है, एप्टीट्यूड में भी। बच्चों को डर बस लगता है ये कि हमने तो यार कॉमर्स फील्ड में आ गए, हम तो यार एग्रीकल्चर फील्ड में चले गए, हम बायोलॉजी में चले गए, मेरे को मैथ्स नहीं आती। यार वो मैथ्स पूछी भी नहीं जाएगी, 10वीं कक्षा वाली पूछी जाएगी, तो बिल्कुल डरना नहीं है, बस रिवाइज करोगे ना याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये, और बाकी नहीं अगर समस्या आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, क्वेश्चन लगाओ, जितने ज़्यादा मॉक्स लगाओगे ना उतना फायदा आपको हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। फिर बचता है साइंस का पोर्शन, तो 10th क्लास तक की साइंस का ही पूछा जाता है, जो आपने पढ़ा हुआ है सभी ने, मतलब कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे जो समझ में ही नहीं आएंगे टाइप से। ठीक है, तो बस इनको प्रिपेयर कर लो, काम हो जाएगा। बाकी तीसरी चीज जो है वो डोमेन स्पेसिफिक, है ना। तो डोमेन स्पेसिफिक के लिए अगर हम बात करें, डोमेन स्पेसिफिक के लिए सबसे बढ़िया तो है, हमें लगता है आपका, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें आप जो पढ़ रहे हैं वो नई वाली एनसीईआरटी है, पुरानी आती थी मिल जाएगी, अगर उसको भी पढ़ लेते हैं तो कुछ कवर्ड हो जाएंगे टॉपिक आपके, जो एक्स्ट्रा समझ में नहीं आ रहे हैं, नई में नहीं है वो वाले। अदर देन रेफरेंस बुक्स आपको मिल जाएंगी, अलग अलग पब्लिकेशंस की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। CUET UG 2025 वाली लेना है ना, 24 वाली नहीं, क्योंकि पुराना पैटर्न है वहां पे, 25 में। और जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट आप देख रहे हैं उसकी मिल जाएगी, जिसमें सैंपल पेपर्स, मॉक्स और कुछ PYQs भी रहेंगे। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना सारा काम आपका हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या वाला विषय है, बस आपको समझदारी से काम करना है, कंटिन्यूटी से काम करना है, और आपका काम बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। 45 दिन को कैसे आपको करना है, कैसे मार्क्स आपके बन जाएंगे, सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं। फिर भी कुछ डाउट है, अगर कोई डाउट है तो मैं एक नंबर दे देता हूँ, अच्छा एक काम करो, नंबर लिख ही लो, ये व्हाट्सएप करना है, कॉल वॉल वाला काम इसमें है नहीं, है ना। सो व्हाट्सएप इस पर करो, क्वेरी क्या है, क्या समस्या आ रही है, उसको आप देख लो, तो आपको पता चल जाएगा। नंबर जो है वो है आपका 930, कहाँ गया, 1894703, ठीक है। हाँ, इस नंबर पे आप क्या करेंगे, केवल व्हाट्सएप करेंगे, जो आपकी समस्या है CUET से रिलेटेड वो आपको क्या हो जाएगी, हाँ आपको जैसा रहेगा मिल जाएगा। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना काफ़ी।
नेक्स्ट वीडियो में अगली समस्या के साथ समाधान करेंगे और क्या। तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.